फसल नुकसान होने से सरकार से कुछ मुआवजा मिला या नहीं अभी तक? बोलिए। लाल बकिया नदी के पानी हमरा मोतिया नदी में आके संगम करके सारा फसल हमनी के बर्बाद कर देलक, बिजड़ा सब बर्बाद कर देलक। एकर सूचना हमनी का बीडीओ साहब के देली, अंचलाधिकारी साहब के देली, जे आके रुआ निरीक्षण कलू। हमनी के राहत जे सरकार के आदेश बा वो मुताबिक हमनी के दीऊ, लेकिन बीडीओ साहब सीओ साहब ताकेला तैयारी नहीं खान। महमादा के हमनी के मुखिया जी बड़ान, हुनकरे बहकावा में आके सरैया माहे बखरी माहे जाके खाली महमादा गांव के देख के आ फिर चमचा बेलचा का साथे अपना घरे में चल गेलन। हमनी फिर पाछू गेली तब चपरासी साहब से कहवा दिलन जे साहेब बड़ा हैरान बेल बड़ान, खाई बड़ान, अब भाई ना मिली है, मिले के फुर्सत नहीं खे, रौनी जाऊ अपना घरे, दूसरा दिन आम तो मिली है। आपका नाम? गया सिंह, घर? डुमरी गोविंद उर्फ छोटका बलुआ। फसल नुकसान कितना दिक्कत हो रहा है फसल नुकसान? देखिए, दिक्कत तो बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पर। पिछले आज लगभग 1-1.5 महीना से बारिश होते और बाढ़ के पानी आया है, और बाढ़ के पानी आने से यहाँ के जितना भी लोग धान लगाया था खेत में, और धान का जो बिचरा था, बिया लोग गिराया था, वो बिया भी पूरा पानी के वजह से पूरे सड़ गया, गल गया, और धान भी डूब के जितना रोपनी हो गया था वो सारा दह गया, जिसके वजह से किसानों को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। बिया कहीं मिल नहीं रहा है, बिया लोग मजबूरी में 500-600 रुपये धूर कीन कर अपने खेतों में लगा रहा है, फिर भी यहाँ बिया नहीं मिल रहा है। प्रशासन से कितना हम लोग रिक्वेस्ट किए, फ़ोन किए उनको हम लोग लिखित दिए, व्हाट्सएप पर किए, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जागरूक किए, लेकिन प्रशासन इस पर एकदम चुस्त दुरुस्त है। सुशासन बाबू बराबर किसानों के बारे में बात करते हैं, नीतीश कुमार जी, लेकिन यहाँ कोई किसान को देखने वाला नहीं है। आज तक यहाँ कोई प्रशासन नहीं देखने आया ताकि लोगों के समस्या का समाधान हो सके। आपका नाम? मेरा नाम रंजय कुमार पासवान हुआ और मेरा ग्राम रामपुर मनोरथ है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो देखिए बहुत है। मैं श्री रामपुर मनोरथ से बोल रहा हूँ। यहाँ बाढ़ आने से बहुत सारा फसल नुकसान हुआ है और यहाँ का लोग जो है बहुत परेशान है, और इस पर जो है कि न कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है, न कोई मुखिया विधायक सुनवाई कर रहा है, न कोई विधायक सुनवाई कर रहा है। हम लोग यहाँ दह गए हैं। बाढ़ 2 साल से करीबन बहुत तेज़ी से आ रही है। इससे पिछले साल भी हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग कितना बार गए पताही थाना में बोले, लेकिन यहाँ का थाना भी कोई मुआवजा नहीं देती है। कहती है यहाँ का वीडियो घोषित कर देता है कि यहाँ तो बाढ़ आया ही नहीं। और देखिए कितना सारा फसल जो है सब दह गया है, खाली पानी ही पानी नज़र पड़ रहा है। करीबन 2 तारीख से अभी तक यहाँ बाढ़ का पानी नहीं गया है। कितने दिन से? लगभग 2 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, यानी कि 9 दिन से जो है कि बाढ़ का पानी बढ़े हुआ है। उसके बाद में जो है कि यहाँ का फसल सब डूबे हुआ है। 5 से 7 दिन में पूरा धान गल जाता है। 12 दिन में तो एक धान का पता भी नहीं लग रहा है। हम लोग कर्जा लेकर लोन लेकर के जो है कि खेती किए थे, और एक भी मतलब अब लोन कर्जा भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को क्षति माने दिया जाए, हम लोग को मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। और इससे ज़्यादा क्या कहें। आपका नाम? मेरा नाम श्री जुगल किशोर प्रसाद, घर रामपुर मनोरथ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप मीडिया वाले लोग तो कम से कम हमारे किसान मजदूर जनता को दुख देखने कम से कम हमारे गांव रामपुर मनोरथ में आए। आप सर देख लीजिए कि यहाँ से लेकर हमारा रामपुर मनोरथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आज से न बहुत दिन से यहाँ बाढ़ आती है। जून महीने में बाढ़ आ जाती है, अगस्त तक यहाँ बाढ़ रहती है। और मेन कारण है यहाँ जो बागमती नदी से ज्वाइंट जो नाला है, वो नाला में पुल न होने के कारण यहाँ के ठेकेदारों ने कुछ छोटी मोटी पुलिया तो बना दिया है, लेकिन वो पुलिया से हम किसानों का उससे बर्बादी है, लेकिन आबादी नहीं है। यहाँ पुल खोज रहा है बड़ा वाला, ताकि बड़ा पुल हो जाए। ताकि बड़ा पुल होगा तो हम किसानों का बहुत पानी जो है डायरेक्ट चला जाएगा, तो हम लोग का फसल नुकसान नहीं होगा। हमारे किसान भाई रामपुर मनोरथ के
बहुत आशा के साथ अपने खेत को जोताई कोड़ाई करके बिचड़ा गिराया कि बिचड़ा गिरा लेंगे, हमारा खेत में उपज होगा तो हमारा बाल बच्चा कम से कम आराम से तो दाल और चावल खाएगा। चूँकि पहले ही से हम लोग का लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से हमारे रामपुर मनोरथ के ज़्यादा करके किसान और मजदूर लोग रहते हैं। अब मुख्य फसल किसानी है और मजदूरी है, तो मजदूरी करने तो लोग बाहर जाते नहीं है, कारण कि लॉकडाउन के कारण सब लोग हमारे यहाँ फंसा हुआ है घरे पे। उससे परेशानी तो लोग झेलिए रहा है, और दूसरा परेशानी बाढ़ आकर हम लोग का हर साल किसान मजदूरों को कमर तोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? 300 रुपये बिचड़ा ले आकर गिराते हैं खेती आबादी करने के लिए, बिचड़ा गिराते हैं, उसको बहुत चाव से मजदूर लगाकर 1000 रुपया ट्रैक्टर के जोताई प्रति घंटा देकर हम लोग ने अपने धान का फसल को रोपाई कराया। रोपाई कराने के समय यहीं रोपा रहा था, लगभग 90% यहाँ बिचड़ा का रोपनी हो चुका था। उसी समय बाढ़ का आगमन हुआ और बाढ़ हम लोग को बिचड़ा से लेकर और जितना रोपा हुआ धान था सब दहा कर लेकर चला गया। हम लोग देखकर छाती पीट कर रह जाते हैं। सबसे पहले घुमा कर दिखाइए कि कितना अभी पानी है, अभी कुछ पानी कम हुआ है। और हम लोग के शुद्ध बुद्ध लेने न कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आता है और न कोई यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं कि हाँ कि आप लोग किस हाल में जी रहे हैं, किस व्यवस्था में जी रहे हैं, आप लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बताइए। हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग कौन चीज़ खाएंगे? रोजी रोजगार लॉकडाउन के चलते मर ही गया। हम लोग धान बहुत आशा निराशा आशा के साथ रोपे थे कि कम से कम धानों तो हमको होगा तो हमारा बाल बच्चा कम से कम माड़ो भात तक खा के अपना जीवन यापन कर लेगा। वो हम लोग को दह गया। हम लोग 4-4 कोस 5-5 कोस जाकर बिचड़ा खोज रहे, नहीं कहीं बिचड़ा नहीं मिल रहा है। बिचड़ा अगर मिल रहा है तो 1000 1200 रुपये धूल मिल रहा है। बताइए फिर हम लोग खेती करेंगे, फिर बाढ़ आएगा, फिर दह जाएगा तो हम लोग को तो घरों में के गया, अपना मजदूरी भी गया और खेतों में के चला गया। हम लोग सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को दुख दर्द समझे, क्योंकि सरकार बनाने में हम लोग भी अपना अहम भागीदारी निभाते हैं। हर सरकार बनाने में पंचायत लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक हम लोग वोट देकर सब लोग को जिता कर यहाँ से दिल्ली पटना भेजने के काम करते हैं। तो हम लोग को जब वोट के अधिकारी वोट देते हैं तो हम लोग के बहुत प्रशासन से और प्रतिनिधि से आशा है कि वो लोग हम लोग को चढ़ बढ़कर हम लोग को जो खेती है, जो बिचड़ा गिराएँ रोपे दह गया, उसको हम लोग को मुआवजा सरकार से दिलवाएं। और सरकार हम लोग, आप मीडिया वालों के माध्यम से आप खबर पहुंचाइए सरकार के यहाँ, प्रतिनिधि के यहाँ, कि कम से कम आके हम लोग का खेती का जो मुआवजा उचित है मुआवजा हम लोग को दिलाएं और हम लोग को दुख में और सुख में भागीदारी बने। आपका नाम? राम विनय गिरी, घर? रामपुर मनोरथ। बाढ़ से पूरा हमारा डुमरी गोविंद ग्राम जो है सो माने क्षतिग्रस्त हो गया। इसके लिए हम लोग ने सीओ साहब के यहाँ गए, पिटीशन दिया, उन्हें कहा कि कम से कम माने आप आकर देख लीजिए। तो कहे जो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे मुखिया प्रत्याशी अभी जो वर्तमान में हैं वासुदेव दास, उन्होंने क्या किया, जो सीओ साहब को लेकर के और पटखौलिया होते हुए सरैया होते हुए लेकर महमादा चले गए, महमादा को दिखा दिए। और यहाँ डुमरी गोविंद का कोई माने कोई न पूछने वाला है ना कोई, एक तो छोटा गांव है, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ सारा बिछन जो है सो लोगों ने अपना ने रोप लिया था। आज ये स्थिति हो गई है कि न बिछन है लोगों को घर में और न घर में अनाज है। ये कहाँ से रुपाएगा और क्या होगा? इसलिए सरकार से आग्रह है कि कम से कम इस पर ध्यान देकर हमारे डुमरी गोविंद को इस काज एथी से धन करावे। धन्यवाद।